Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about the topic types of cell. My topic is related to cell biology and today's my topic is types of cell, and there are two types of cells are found in living things. मीन्स जीवित जगत के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो दो प्रकार की मुख्य रूप से कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल्स के टू टाइप्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंतर्गत। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। सो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सो आइए जानते हैं, देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट टाइप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन लिविंग थिंग्स। जीवित जगत में, जीवित चीज़ों में अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार की टू टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज जानेंगे आप प्रोकैरियोटिक सेल की डिफिनीशन, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या स्पेशलाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। आइए जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज़ प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल नेम से ही आप सबसे पहले समझ जाइए कि दीज आर प्रिमिटिव सेल। ये काफ़ी प्राचीन टाइम की सेल होते हैं। मीन्स जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, उसके बाद जैसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई तो जलीय जीवन के रूप में जीवन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले यूनिसेलुलर के रूप में मीन्स एक कोशिका के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ये सेल प्रोकैरियोटिक मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। तो उसी सेल के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। दीज आर प्रिमिटिव, ये प्राचीन प्रकार के सेल होते हैं, सिंपल, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इनमें यूकैरियोट की तरह संरचना नहीं होने के कारण ये काफ़ी साधारण और प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर इन नेचर होते हैं। मीन्स अपने स्ट्रक्चर में, अपनी संरचना में ये काफ़ी सिंपल होते हैं एंड लेस डेवलप्ड, और कम विकसित होते हैं। मीन्स ये कम विकसित होते हैं क्योंकि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, तो यूनिसेलुलर होने के कारण सारी बॉडी प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा होने के कारण ये लेस डेवलप्ड होते हैं, ये कम विकसित होते हैं। वेरी स्मॉल साइज्ड, और चूँकि जब एक ही कोशिका प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है तो ये साइज में भी बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। इनको इसीलिए माइक्रोस्कोपिक भी कहा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख पाते हैं, ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वेरी स्मॉल साइज होता है, बहुत ही छोटी संरचना होती है। यूनिसेलुलर, हमने आपको बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। दोस्तों, यहाँ यूनिसेलुलर अगर आपको न समझ में आए तो यूनि का मतलब होता है, अगर कहीं पर यूनि वर्ड लग जाए तो यूनि का मतलब होता है एक, एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल। तो जिसकी स्ट्रक्चर एक सेल से हुई हो, एक कोशिका से हुई हो, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। सो दीज आर यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स। ये जो जीव होते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस।
और इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। मीन्स इनके पास एक सत्य न्यूक्लियस, मीन्स जैसे कि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उस प्रकार से न्यूक्लियस इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ये काफ़ी प्रिमिटिव टाइप हैं। तो उस समय एक कोशिकी के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले यूकैरियोट से पहले प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव ही आए थे। तो यहाँ पर देखिए, दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मीन्स अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी में न्यूक्लियस का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, और इनकी बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स, और इनकी बॉडी में जो मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली, जो झिल्ली नुमा संरचना होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, गाल्गी बॉडी, इन सभी का जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, उन सभी चीज़ों का अभाव होता है। और इनकी जो डीएनए होती है वो फ्लोटिंग फॉर्म में पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। और इन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की तरह एक संरचना होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियाइड और केंद्रकाभ। तो उसी न्यूक्लियाइड में डीएनए जो होता है फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियाइड जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और उसी न्यूक्लियाइड में ये डीएनए जो होता है फ्रीली रूप से तैरते रहते हैं, मीन्स फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। सो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्विक जानते हैं। दीज आर प्रिमिटिव, सिंपल, लेस डेवलप्ड, वेरी स्मॉल साइज्ड यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स दैट डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स का अभाव होता है। इन साइटोप्लाज्म देयर फ्री फ्लोटिंग डीएनए आर फाउंड। साइटोप्लाज्म में मीन्स जो केंद्रक द्रव्य होता है उसी में ये फ्री फ्लोटिंग रूप से डीएनए पाए जाते हैं, मीन्स न्यूक्लियाइड के अंतर्गत साइटोप्लाज्म में। अब हम इनकी साइज़ देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ क्या होती है, माप क्या होती है। तो हमने आपको बताया दीज आर स्मॉल साइज्ड टिनी स्ट्रक्चर्स एंड देयर साइज इज़ 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर तक। इनकी साइज़ जो होती है वो 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर होती है। सोचिए आप कि माइक्रोन मीटर कितना छोटा होता है, और उसमें भी 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन मीटर तक। तो ये इसीलिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता है, मीन्स इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इससे कहते हैं नील हरित शैवाल, इनकी भी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, मीन्स यूनिसेलुलर ये होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। सेल ऑर्गेनेल्स, अगर हम इनके अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें कि इनमें ऑर्गेनेल्स मीन्स अंगक, मीन्स कौन कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स बॉडी में इनके पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इस प्रकार के जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं होती हैं जो झिल्ली से घिरी होती हैं, तो वो सब इनमें नहीं पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो उन चीज़ों का विकास बाद में चलकर हुआ था। Cell organelles, prokaryotic cells do not have membrane bound organelles like mitochondria etc. But they contain essential non-membranous structures. लेकिन ये रखते हैं, लेकिन इनके पास होता है जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर,
जो मेम्ब्रेन रहित होता है, मीन्स जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होता है, वो संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि राइबोसोम्स, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। जैसे कि इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है जो कि बॉडी में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता है और इससे बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है। न्यूक्लियाइड पाया जाता है, मीन्स केंद्रकाभ पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है तो ट्रू न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड ही पाया जाता है और इसी न्यूक्लियाइड में इनके हेरिडिटिक मटेरियल मीन्स डीएनए इत्यादि इसी में फ्लोटिंग फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रहते हैं। मीन्स न्यूक्लियाइड के अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो न्यूक्लियाइड के अंदर डीएनए पाया जाता है और ये डीएनए न्यूक्लियाइड के अंदर रहकर साइटोप्लाज्म में फ्री अवस्था में रहता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि इसमें परासरण और इसमें डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मीन्स बॉडी से अगर एक्स्ट्रा मटेरियल्स को बाहर करना है और जो आवश्यक मटेरियल्स हैं उनको झिल्ली के अंदर करना है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवश्यक चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें राइबोसोम्स, न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पाई जाती हैं क्योंकि ये इनके लिए इसेंशियल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अंतर्गत आवश्यक खाद्य सामग्री का इंटर होता है बॉडी से फ्लैजिला और पिली के द्वारा, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये जो है बाहर की तरफ जाता है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी बॉडी में पाया जाता है, न्यूक्लियाइड पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे यहाँ पे रुकते हैं अब। और हमारी क्लास को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट दे दिया करिए ताकि हम समझ सकें कि आपको क्या प्रॉब्लम है और हम उसका आंसर आपको दे सकें। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।